सबका सहयोग चाहिए, तो बिना बोली वालों को भी सौभाग्य मिल गया। हाँ, ये सब चातुर्मास में धर्म के प्रभावना के अंग बनते हैं। अपन देखो, कल्पना करो सैद्धांतिक चतुर्मास हमारा कहां से कहां तक, राजगृह से पावापुर। महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, निष्ठापन हो गया। अब और रुके रहें, कार्यक्रम करते रहें, वो बात अलग है, पर मूल संकल्प हमारा कहां पूरा हो जाता है? महावीर भगवान के निर्वाण दिवस पर मुनियों का संकल्प पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी राजगृह से पावापुर भले ही 20-25 मिनट में अपनी गाड़ियों से पहुंच जाए, पर ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलेगी, आराम आराम से चलेगी, शांति शांति से चलेगी, और 3.5 महीना तो लगेंगे चलने में। यात्रियों के लिए धैर्य के साथ में बैठना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, एक बार बैठने के बाद कब 3.5 महीना निकल जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। अपना विषय क्या चल रहा तत्व सूत्र में, देखिए 6वें अध्याय का 24वां सूत्र चल रहा है। कौन सा सूत्र चल रहा? पुनः एक बार पढ़ते हैं, उसके लिए निकाल लें, पेज नंबर 126 है। हाँ, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृतेषु नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर प्रकृति आती है तो किन भावों से आती है? मिति, मिति तो हमने उसे माँ पहले कर दिया ना, प्रवचन वत्सलत्वम। अब माँ यदि पहले ले लिया तो इति बचेगा, और यदि मिति ही कहना है तो प्रवचन वत्सलत्व मिति, ऐसा करना पड़ता है। एक ही बार माँ पढ़ेंगे, चाहे मिति में पढ़ लो चाहे वत्सलत्व में पढ़ लो। अब देखिए, दर्शन विशुद्धि पढ़ लिया था, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, विनय संपन्नता, गुणों का गुरुओं का और गुण गुरुओं का आदर करना, शील व्रतेश्वर अतिचार में 7 शीलों और 5 व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग निरंतर, अभीक्षण का मतलब लगातार ज्ञानाभ्यास में प्रवृत्ति रखना, संवेग संसार के दुखों से भयभीत रहना, ज्ञानोपयोग में ही अभीक्षणता नहीं लगाना, संवेग भाव में भी अभीक्षणता होना, पढ़ना ही निरंतर नहीं, निरंतर संसार और संसार के कारणों से डरना भी निरंतर होना चाहिए। पढ़ते रहें और संसार के कारणों से न डरें तो मामला जमेगा नहीं। हाँ, इसलिए भले आप अभीक्षण ज्ञानोपयोग न कर पाओ तो भी चलेगा, लेकिन अभीक्षण संवेग तो आपको रखना ही पड़ेगा। शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना अथवा यथाशक्ति दान देना। देखो, शक्ति के अनुसार तो करना ही पड़ता है, पर शक्ति को थोड़ा जगाना भी पड़ता है, और कोई प्रेरित करने वाला मिल जाए तो फिर मन भी बन जाता है। कल जो आपने देखा इसी का परिणाम था, इसी का परिणाम था। अपन ने 1-2 दिन अपनी बात रख दी, आगे पीछे करते कुछ नहीं भी करते, लेकिन जब एक वातावरण बन गया और सभी जन करने लगे तो सामूहिक रूप से बहुत बड़ा तप हो गया समाज का। हाँ, क्योंकि निर्जल उपवास केवल जैन परंपरा में है। करने को तो कोई भी कर सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन पारंपरिक तौर पर देखें तो उपवास की परिभाषाएं बहुत बदल गई, उपवास की परिभाषाएं बहुत बदल दी। अब केवल अनाज मात्र मत लो और बाकी सब चीजें लेते रहो तो भी उपवास है, और एक बार नहीं 2, 4, 6 बार भी लेते रहो तो भी उपवास है। ऐसा उपवास यहां नहीं माना गया। यहां तो निराकंठ निर्जल श्रेष्ठतम उपवास है, क्योंकि जल के लिए भी जैन परंपरा में
4 प्रकार के आहारों में एक प्रकार का आहार माना है। जल भी एक आहार है। हालांकि जल लेने के बाद भी जल भोजन जैसा काम तो नहीं करता है, लेकिन शरीर की प्रकृति को सम बनाए रखने में कारण बनता है। और उस पानी पर भी व्यक्ति अपने आयु कर्म के साथ कुछ लंबा समय भी बिता सकता है। उसका यदि अभ्यास है तो पानी भी आहार के रूप में शरीर में कुछ ना कुछ पूर्ति करता है, बल्कि अच्छे से भी कर देता, लेकिन रोज रोज नहीं चलेगा, कुछ समय चलेगा। और फिर अकेला पानी पानी भी लिया नहीं जाता। पानी पानी भी दिन 2 दिन 4 दिन तो चला सकते, फिर बाद में पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि पानी तब पिया जाता है जब दूसरे आहार तुम्हारे अंदर जाएं तो पानी तुम्हारे को पीने की इच्छा होगी। दूसरे आहार नहीं जा रहे हैं तो फिर पानी पीने की इच्छा भी नहीं होगी। और पानी पी भी लोगे तो पानी ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। क्यों? खेत में माटी के बगैर पानी टिकता नहीं है। हाँ, खेत में माटी है ही नहीं, पानी तुमने डाल दिया, बह जाएगा। क्यों? रोकने वाली माटी नहीं है ना। ऐसे ही यदि, हाँ, जय तो हो ही, वो तो जय तो होगी होगी। तो अपने अंदर यदि भोजन नहीं है तो पानी कोई पी भी लेगा तो ज्यादा समय वो टिकता नहीं है। राहत उससे ये होती है कि अंदर के भाग में, आंतों वगैरह में थोड़ा सा गीलापन हो जाता है, स्निग्धता आ जाती है, वो उसकी प्रकृति को साम्य बना लेती है। बस इतना ही उसका प्रभाव रहता है। तो मूलतः तो दूसरे भोजन है। जैन परंपरा में इसलिए चारों प्रकार के आहार के त्याग को उपवास कहा है। अब यदि चारों प्रकार के आहारों में 3 प्रकार के छोड़ करके कोई पानी ले भी लेता है तो भी आचार्यों ने प्रकारांतर से श्रावकाचार्यों में उसको भी उपवास जैसा कह करके जलोपवास कह दिया। क्या कह दिया? जलोपवास। क्योंकि जल लेने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं होती, धीरे धीरे जल भी कम होने लगता है, पर उससे उसके तप में वृद्धि होती है कि आधा गिलास 1 गिलास पानी ले लिया, 1-2 उपवास और कर लेगा। बीच में आधा गिलास पानी ले लिया और फिर 2-3 उपवास कर लेगा। वो पानी उसके तप को बढ़ाने में कारण बन रहा है। और पानी को पीने में लालसा नहीं होती है। खाने की सामग्री में लालसा हो सकती है, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम। पानी को कोई आइटम ही नहीं कहता है। जबकि सारे आइटमों को सेट करने में पानी कारण बनता है, सारे आइटमों को बैलेंस करता है पानी, पर पानी को कोई आइटम ही नहीं कहता है। आप पानी भर के रख दो किसी के लिए आमंत्रण में और वो कहे भैया आने तो दो, नहीं हमारे यहाँ तो यही आइटम है, ये आइटम कहलाता है क्या? काय के लिए बुलाए तुमने हमारे लिए? ये कोई आइटम है क्या? हम लिफाफा भी पानी के हिसाब से ही देंगे, फिर देख लो आप। वो क्या कहेगा, हम लिफाफा भी उसी हिसाब का देंगे। हाँ, ये कोई आइटम है क्या? उसमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। तो पानी को कोई आइटम मानता ही नहीं, लेकिन सारे आइटमों को पचाने की क्षमता इस आइटम में है, जैसे हम आइटम नहीं मानते हैं। हाँ, इस आइटम में है। तो बढ़िया है। चलिएगा, शक्ति तस त्याग करो, शक्ति तस तप, यथा शक्ति उपवास आदि तप करना। साधु समाधि, दिगंबर साधु के तप में उपस्थित विघ्न को दूर कर उनके संयम की रक्षा करना, उनके मन के विकल्पों को दूर कर मन को निश्चिंत करना, उन्हें समाधान देना। इसका मतलब है साधु समाधि। देखो, साधु समाधि 2 शब्द जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वृद्धावस्था में या किसी संकट के समय में हम उनको नमोकार सुना करके उनकी समाधि करा रहे हैं। समाधि जो लास्ट में तुम समाधि जानते, उसका अर्थ ये नहीं है। समाधि का अर्थ है कि साधु की दिनचर्या में उनकी अनुकूलता बनाना। हाँ, वृत्ति महावृत्ति की दिनचर्या में उनकी अनुकूलता बनाना। और यदि
चर्या करने में उनको कोई व्यवधान हो रहा है, मन में कोई बाधा विकल्प आ रहा है, किसी भी प्रसंग को लेके यदि उनके मन में कोई विकल्प आ गया तो उनके विकल्प को दूर करना, उनके मन को समाधान देना, इसका अर्थ साधु समाधि। साधु समाधि का ही अर्थ है। शरीर की ही समाधि नहीं करना, मन को निर्विकल्प करना। साधु समाधि मन को समाधान देना। अब मन को समाधान कौन देगा? जो स्वयं समाधान में सक्षम हो। अब खुद ही आकुल व्याकुल है तो फिर वो क्या करेगा? उतना स्वाध्याय हो उसका, उतना समझता हो, उतना अनुभवी हो तो वो कर सकता है, करते भी हैं। तो कोई यदि श्रावक गृहस्थ व्रती ऐसा करता है तो घर में रह करके भी वह साधु समाधि भावना भा रहा है, और ऐसा कार्य करता है, इस भावना से करता है तो घर में रह करके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तीर्थंकर की प्रकृति को बांधने के लिए मुनि बनना ही जरूरी नहीं, हाँ, घर में रह करके भी बंद कर सकता है। प्रवचन भक्ति अर्थात जिनवानी की भक्ति करना, आवश्यक अपरिहानि, 6 आवश्यकों में हानि अर्थात त्रुटि नहीं होने देना। जो 6 आवश्यक हैं, किसके आवश्यक? मुनियों के भी 6 आवश्यक हैं और गृहस्थों के भी 6 आवश्यक हैं। मुनि महाराज जी के आवश्यक तो आपको याद होंगे ही होंगे, क्योंकि महाराज जियों के ही आवश्यक याद कर सकते, अपने तो का लेने देने। हाँ, आजकल लोग दूसरों के उसका ख्याल ज्यादा रखता है। हाँ, तो महाराज जियों के आवश्यक तो विद्वानों को याद रहते हैं, पर विद्वान के कितने आवश्यक हैं ये विद्वानों को याद नहीं रह पाता। गृहस्थों के कितने आवश्यक हैं? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि। ये 6 आवश्यक कर्म जो है वो कब करना? कब करना? षट्कर्माणि दिने दिने। क्या लिखा है ऋषभ? क्या लिखा है? षट्कर्माणि दिने दिने लिखा है। अब प्रतिदिन करना, दिन दिन प्रतिदिन करना। लेकिन अब आपने उस आवश्यक को कैसे कर दिया? किसी ने सप्ताहे सप्ताहे कर दिया, किसी ने महीने महीने कर दिया, किसी ने बरसे बरसे कर दिया। हाँ, षट्कर्माणि बरसे बरसे। हाँ, अब बरसे बरसे का मतलब 10 लक्षणी 10 लक्षणी, महावीर जयंती महावीर जयंती, दीपावली दीपावली। बस अब इससे ज्यादा हमसे होता नहीं है। क्या कहते? इससे ज्यादा हमको जमता नहीं है। हाँ, तो जबकि आचार्यों ने लिखा षट्कर्माणि दिने दिने, रोज रोज करो, प्रतिदिन करो। मंदिर है दर्शन करो, अनुकूलता है, कोई शोर सूतक नहीं है, शरीर में कोई व्याधि बाधाएं नहीं है, रोग नहीं है, आप शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करो, प्रक्षाल करो, अच्छे ठाट बाट से पूजा करो। श्राविकाएं खूब अच्छा अभिषेक देखें, पूजा करें, करना ही चाहिए। साथी से पुण्य का बंध होता है। दिन भर आप अपने घर गृहस्थी के काम करो, कोई मना नहीं। गृहस्थ हो, दुकान धंधा देखो, परिवार बच्चों को देखो, जो भी आजीविका के प्रबंध हैं उपाय करो, मेहनत करो, सब करो, करना पड़ता है, करना भी चाहिए। श्रावकाचार में कहीं मना नहीं किया है। आप पुरुषार्थी हो, मेहनत करो, करो, करना ही चाहिए। पूर्वजों की कमाई तो बहुत है, वो कोई काम की नहीं, उसमें स्वाद नहीं आएगा। आप अपनी कमाई करो, अपनी कमाई में स्वाद आएगा और वो ही तुम्हारे शरीर में अंग में लगेगी। हाँ, वो यदि उसका उपभोग करोगे तो हो सकता बीमार हो जाओ, क्यों? मेहनत तो कुछ हो नहीं रही और खा रहे हो। तो जहां मेहनत नहीं हो और खाओगे तो बीमार पड़ोगे। आप तो खाने के पहले मेहनत करो, पसीना बहाओगे ना तो पचेगा भी। और पसीना कब बहेगा? जब कोई मेहनत कोई भी बुरी नहीं।
कुलाचार को लेकर के, जैन श्रावकाचार को लेकर के, जैन कुल के योग्य जो भी आजीविका हो, बड़ी छोटी का कोई भेद नहीं, व्यक्ति पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। व्यापार धंधे में थोड़ा संकोच होता है, यदि ज़्यादा पूंजी नहीं होती है तो छोटे व्यापार में जमता नहीं है, होता है, लेकिन जब पैसा कमाना ही है तो कोई संकोच नहीं, खूब मेहनत करो। यदि अपने गांव में, अपने शहर में नहीं जमता है, वही सब पुराने हैं, परिचित हैं, 2-4 भैया हैं, आप बाहर गांव भेजना शुरू कर दो, जा रे संभालो, इतना ही है हमारे पास, ले जाओ। और दूसरे गांव में, दूसरे शहर में चला जाएगा, सब अपरिचित है, कुछ भी काम करेगा कौन जानता है। और बिना पूंजी के भी बाजार में खड़ा होकर के सुबह से शाम तक 200 रुपया भी उसने निकाल लेगा, बिना पढ़ा लिखा भी निकाल लेगा, केवल उसके हाथ पैर चलना चाहिए। हाथ पैर यदि उसने चलाए और दिमाग से थोड़ा काम करता रहा तो 200-400 रुपया सुबह शाम कमाएगा, 200-250 भी कमा लिए। और व्यसन बुराइयां नहीं है, अपव्यय नहीं है, फालतू शान शौकत में खर्च नहीं है, तो 200-250 से शुरू करने वाला व्यक्ति भी खर्चा निकाल करके पैसा धीरे धीरे बचाने लगता और धीरे धीरे उसकी संपन्नता दिखने लगती है। बस व्यसन बुराइयों से दूर होना चाहिए। हाँ, तो 200-250 रुपया में भी काम, 300-400 मिल गए फिर तो क्या नहीं क्या, गारंटी से लिख करके रखो कि व्यसन बुराइयां और अपव्यय शान शौकत से यदि कोई बचा है, 300 रुपया भी कमाता है प्रतिदिन, तो अपने परिवार के 4 सदस्यों का खर्चा चलाते हुए धीरे धीरे बैंक में उसका खाता खुलता जाएगा। 400 कमा लिए तो फिर तो कहना ही क्या है। और 2-3 सदस्य मिलकर के 400 नहीं कमा सकते क्या? यदि 3 सदस्य 2 सदस्य काम करें तो दिन भर में 400-500 तो पक्के में कमाएंगे। 500 रुपये आए, परिवार खूब चलेगा आनंद से। महावीर भगवान कहते हैं धर्म का पालन करते रहना, कहीं तुम्हारे लिए कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि समय ऐसा आएगा कि तुम भी बोली लेने लगोगे। करोड़पति अरबपति भी यदि व्यसन और बुराइयों में लग जाता है तो धीरे 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 अनाप शनाप अरबों खरबों की प्रॉपर्टी में भी वो बर्बाद कर देता, सड़क पर आ जाता। और प्रतिदिन मेहनत करने वाला भी, मेहनती कोई बुरा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। आचार्य जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। हाँ, छोटे से छोटा परिवार भी आए और पता लग जाए कि आजीविका का प्रबंध उतना अच्छा नहीं है, पर मेहनत बहुत करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, धार्मिक भावना रखते हैं,